हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है दो। एक उत्पाद पर आधारित उद्योग और दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ठीक है, जो कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण है। दो टॉपिक अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में दोनों टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो लास्ट के तीसरा और चौथा है। टॉपिक हम डालेंगे द्वितीय क्रिया, जिसमें विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। ठीक है, पहला दूसरा अपन ने पढ़ा था। पहला, अब तीसरे नंबर का पढ़ेंगे अपन। उत्पाद आधारित उद्योग, और दूसरा हम पढ़ेंगे, चौथे नंबर का टॉपिक अपना होगा स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग। सबसे पहले अपन देख लेते हैं तीसरे नंबर का, उत्पाद आधारित उद्योग। देख लो, देखिए कौन से उद्योग उत्पाद पर आधारित उद्योग होते हैं। मशीन देखी होगी, औजार देखे होंगे, लोहे के बने होते हैं ये मशीन और औजार। ठीक है ना, तो लोहा इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया है यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब किसी भी औजार या मशीन के निर्माण के लिए लोहा इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया है। मतलब उन मशीनों को तैयार करने के लिए किसका उपयोग हुआ है? लोहे का। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग वे उद्योग जिनके द्वारा उत्पादन करने की वस्तु तैयार की जाए। ठीक है ना, इसलिए हम लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि लोहा इस्पात है, उससे हम क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाने की मशीन। अब मशीन जो है लोहे की बनी हुई है, और हम क्या तैयार करते हैं? कपड़ा उत्पादन किया हमने। ठीक है ना, तो एक ऐसी लोहे की वस्तु मशीन जो होती है वो लोहा इस्पात उद्योग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे? मशीन व औजार। ठीक है, दोनों किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है। ठीक है ना, मशीन व औजार के उत्पादन या के निर्माण में लोहा इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं। दोबारा सुन लो, मशीन और औजार लोहे की होती है, उसके निर्माण के लिए लोहा इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं, जब जाके आपके मशीन और औजार तैयार होते हैं लोहे के। ठीक है, अर्थात अब मैं दूसरी तरीके से बता देता हूं आपको। लोहा इस्पात एक उद्योग है, जो मैंने अभी बताया था आपको। लोहा इस्पात एक उद्योग है, वो है उद्योग क्योंकि सब उद्योगों को आधार देता है। वे उद्योग जिनके द्वारा, ठीक है ना, जिनके द्वारा क्या? उत्पादन करने वाली वस्तुएं तैयार की जाए। ठीक है, मतलब जो भी वस्तु आप तैयार करोगे, उस तैयार वस्तु के लिए लोहा इस्पात एक उद्योग हो गया। मतलब मशीन को तैयार करने के लिए लोहा इस्पात एक उद्योग हो गया कच्चे माल के रूप में। लोहा इस्पात उद्योग को इसलिए क्या कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, इसलिए आधारभूत उद्योग कहेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। उदाहरण मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया था? लोहा इस्पात
कपड़ा बनाने की मशीन, और क्या तैयार हो गया? कपड़ा। इस उत्पाद को तैयार करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। इस मशीन को तैयार करने के लिए लोहा इस्पात की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक। चलिए, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर थोड़ा आगे और चलते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, उतारना चाहे तो आप उतार सकते हो। ठीक है, चलिए। देखिए भाई, इसी के अंदर एक टॉपिक अपन डालते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता वस्तु उद्योग। अब आपका माल तैयार हो गया, ठीक है ना, मशीनों के द्वारा माल तैयार हो गया। अब उसको खरीदता कौन है? उपभोक्ता। ठीक है ना, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक है ना। अब ये उद्योग कौन से होते हैं? ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं। अब हमने पिछले जाएं तो जो मशीन हमने तैयार की है, उसका निर्माण किसने किया? लोहे ने। अब वो वस्तु जो होती है, जो मशीनों से जो वस्तु तैयार हुई है, ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं ये उद्योग, जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग कर सके। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे सामानों का उत्पादन करते हैं ये उद्योग। कौन सा? उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ऐसे सामानों का उत्पादन करते हैं जो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं। ठीक है, और उपयोग में लेते हैं। जैसे अब इन मशीनों से, जो लोहे से जो मशीन तैयार हुई है, उससे कौन कौन सामग्री बनती है? जैसे कि रोटी, जिसे हम ब्रेड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चाय, साबुन, ठीक है, जैसे कि टेलीविजन, श्रृंगार सामग्री, कुछ भी हो सकती है। अब इनको तैयार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? मशीनों की जरूरत पड़ी। ठीक है ना। तो ये उद्योग जो है, उन मशीनों के माध्यम से इन सभी चीजों का निर्माण करते हैं जो उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। तो ये मैंने आपको बताया उत्पादन, उत्पाद आधारित उद्योग। ठीक है, सेकंड नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है जो सेकंड पॉइंट अपना, स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग की बात कर लेते हैं। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। ठीक है, इसमें देखेंगे 3 तरह का अधिकार होता है। पहला, सार्वजनिक उद्योग बोलेंगे अपन। पहला उद्योग कौन सा हो गया? सार्वजनिक। दूसरा उद्योग हम देखेंगे निजी उद्योग। तीसरा हम देखेंगे संयुक्त उद्योग। ये 3 तरह के उद्योग आप इस स्वामित्व आधारित उद्योग में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहला बिंदु अपन डालते हैं। पहला बिंदु क्या है? सार्वजनिक उद्योग। सरल शब्दों में कहूं मैं, ठीक है, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पे किसका अधिकार हो? सरकार का। बस वे उद्योग जो सरकार के अधीन हो। ठीक है, वे उद्योग जो सरकार के अधीन हो, जिसमें क्या? जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन कह सकते हो, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र आता है। सबका अधिकार, सरकार पे सबका अधिकार होता है, हमारा अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है। तो ऐसे उद्योग जिसके ऊपर किसका अधिकार हो? सरकार का। अब ऐसे उद्योग आपको कहां मिलेंगे? समाजवादी देशों के अंदर। समाजवादी देशों में ऐसे उद्योग मिलते हैं। अब सरल शब्दों में यह कहूं कि सरकार का अधिकार हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है निजी। निजी का तात्पर्य हो गया एक व्यक्ति का अधिकार हो।
इस उद्योग में स्वामित्व विशेष व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ठीक है, इस उद्योग में निजी निवेशकों का अधिकार होता है। मतलब आप खुद इस उद्योग के अंतर्गत आ सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक उद्योग तैयार किया, उसमें मेरा ही पैसा, सारा काम मेरा ही है, तो निजी निवेशक हो गया, मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, या कह सकते दीजिए कि ये निजी संगठनों द्वारा संचालित हो, एक व्यक्ति का अधिकार या निजी संगठन के द्वारा। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? पूंजीवादी देशों में ये उद्योग संचालित है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त उद्योग। सरल शब्दों में बता दूं, इस उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या फिर निजी सार्वजनिक उद्योग कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या हो गया, संयुक्त कंपनियां होती है। ठीक है ना, मतलब मिलजुल के किसी उद्योग को संचालित करे। ठीक है ना, इस उद्योग में संयुक्त कंपनी से संचालित हो, मतलब ये लिख दीजिए, ये उद्योग संयुक्त कंपनी से संचालित हो। ठीक है, या कह दीजिए निजी प्लस, ठीक है ना, धन का सार्वजनिक। ठीक है, दोनों चीज आ गई, निजी हो गया और सार्वजनिक हो गया, दोनों मिलकर उद्योग कंपनी का क्या करे, गठन करे। ठीक है ना, या संयुक्त सार्वजनिक उद्योग कंपनी के द्वारा संयुक्त उद्योग संचालित करे। अपने शब्दों में कहूं तो मैं निजी और सार्वजनिक उद्योग दोनों एक कंपनी का निर्माण करके संयुक्त उद्योग का निर्माण करें। तो बिल्कुल सरल, सार्वजनिक सरकार का अधीन, निजी किसी एक व्यक्ति का अधिकार, और संयुक्त जिसमें निजी और सार्वजनिक उद्योग दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक है ना, तो ये उद्योग आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, जो मैंने दो उद्योग आपको बता दिए हैं, एक उत्पाद पर आधारित उद्योग और दूसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो ये दोनों टॉपिक आपके आज क्लियर होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।